जय बाबा की आस है, पावर ऑफ सत्तास है। ओम शांति। आज 25 अप्रैल 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। प्रतिदिन बाबा की मुरली में हम बच्चों को श्रीमत मिलती है, शिक्षाएं मिलती है, सावधानियां मिलती है। आज की मुरली में बाबा विशेष बच्चों को श्रीमत देते हैं और बाबा की श्रीमत कहो, आज्ञा कहो कि बच्चे तुम्हें पवित्र बनना है, ज्ञान की धारणा अच्छी तरह से करनी है ताकि हम अपनी कर्मातीत अवस्था बना सके। बाबा कहे अगर कर्मातीत अवस्था नहीं बनी तो अंतिम समय धर्मराजपुरी में रुकना पड़ेगा और कयामत के समय बाप की याद नहीं रही तो नेचुरल है कि सजाएं भोग कर पावन बन करके जाएंगे। और इसीलिए आज बाबा विशेष बच्चों को ये श्रीमत देते हैं कि बच्चे तुम्हें ज्ञान की धारणा अच्छी तरह से करते हुए सबको सुख देना है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, पुरानी देह और देह के संबंधी जो एक दो को दुख देने वाले हैं उन सबको भूल एक बाप को याद करो, श्रीमत पर चलो। प्रश्न है आज की मुरली से, बाप के साथ साथ वापस चलने के लिए बाप की किस श्रीमत का पालन करना है? उत्तर है बाप की श्रीमत है बच्चे पवित्र बनो, ज्ञान की पूरी धारणा करो, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाओ, तब साथ साथ वापस चल सकेंगे। कर्मातीत नहीं बने तो बीच में रुक कर सजाएं खानी पड़ेगी। सावधानी भी बाबा दे रहे हैं। कयामत के समय कई आत्माएं शरीर छोड़ भटकती हैं, साथ में जाने के बजाय यहाँ ही पहले सजा भोग हिसाब चुकतू करती है। इसीलिए बाप की श्रीमत है बच्चे, सिर पर जो पापों का बोझा है, पुराना हिसाब किताब है, सब योग बल से भस्म। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले जाए। ओम शांति। अभी तुम ब्राह्मणों की बुद्धि से सर्वव्यापी का ज्ञान तो निकल गया है। ब्राह्मणों की बुद्धि से सर्वव्यापी का ज्ञान तो बाबा कहे निकल गया है। यह तो अच्छी रीति समझाया जाता है कि परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं। वह ठहरा रचयिता जिसको परमात्मा कहा जाता है। यह भी बच्चे जानते हैं कि वह आते हैं, आकर बच्चों को अपना बनाते हैं, माया से लिबरेट करते हैं। पुरानी देह सहित जो भी मित्र संबंधी आदि है, जो एक दो को दुख देने वाले हैं, उनको भूलना है। जैसे कोई बूढ़ा होता है तो उनको मित्र संबंधी आदि कहते हैं, राम राम जपो। अब वह भी झूठ ही बताते हैं, खुद जानते हैं न उनकी बुद्धि में परमात्मा की याद ठहरती है। समझते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। एक तरफ गाते हैं, दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले जाओ। आत्माएं दूर से आकर शरीर धारण कर अपना अपना पाठ बजाती है। यह सब बातें मनुष्य के लिए ही समझाई जाती है। मनुष्य शिव का मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी यहाँ वहां ढूंढते रहते हैं।
कह देते हैं हमारे तुम्हारे सब में व्यापक है। उनको ऑर्फन कहते हैं। धनी को न जानने वाले याद करते हैं हे भगवान, परंतु जानते नहीं। हाथ जोड़ते हैं, समझते हैं वह निराकार है। हमारी आत्मा भी निराकार है। यह आत्मा का शरीर है, परंतु आत्मा को कोई भी जानते नहीं। कहते भी है भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। अगर स्टार है तो फिर इतना बड़ा लिंग क्यों बनाते? आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ है। यह भी नहीं जानते, इधर उधर ढूंढते धक्का खाते रहते हैं। सबको भगवान कहते हैं। बद्रीनाथ भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, पत्थर ठिक्कर में भी भगवान, बाबा के सब में भगवान। तो फिर इतना दूर दूर घूमने क्यों जाते हैं? जो हमारे देवी देवता धर्म वाला नहीं होगा वह न ब्राह्मण बनेगा न उनको धारण होगी। वह ऐसे ही अच्छा अच्छा कहते रहेंगे। प्रदर्शनी सुनेंगे, पूछेंगे तो अच्छा अच्छा कहते रहेंगे। बाप कहते बच्चे मैं तुमको साथ ले चलूंगा। जब तुम श्रीमत पर चल पहले पवित्र बनेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाएंगे, तब ही मेरे साथ साथ घर पहुंचेंगे। नहीं तो बीच में रुक कर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। मरने के बाद कई आत्माएं भटकती भी है। जब तक शरीर मिले तब तक भटकती हुई सजा भोगेगी। यहाँ बहुत गंदगी हो जाएगी। कयामत के समय पापों का बोझा बहुत सिर पर है। सबको हिसाब किताब तो चुकता करना ही है। कोई बच्चे तो अभी तक भी योग को समझते नहीं है। एक मिनट भी बाप को याद नहीं करते। तो बच्चों को घड़ी घड़ी कहा जाता है बाबा को याद करो, क्योंकि सिर पर बोझा बहुत है। मनुष्य कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर भी तीर्थों के तरफ कितना भटकते हैं। समझते हैं यह सब कर्म कांड आदि करने से हमको परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलेगा। बाप कहते हैं पतित भ्रष्टाचारी तो मेरे पास पहुंच भी नहीं सकते हैं। कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, क्या कहेंगे उसे? परंतु ये कपोड़े मारते हैं। भगवान कहते हैं दुनिया में कई लोग कहते हैं ये पार निर्वाण गया। बाबा कहते हैं ये कपोड़े मारते हैं, जाता कोई भी नहीं है। अभी तुम जानते हो भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हैं। ये सब शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते मनुष्य को गिरना ही है। बाप चढ़ाते हैं, रावण गिराते हैं। अब बाप समझाते हैं तुम मेरी मत पर चल, पवित्र बनेंगे और अच्छी तरह पढ़ेंगे तो स्वर्ग में चलेंगे, नहीं तो इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। प्रदर्शनी की कितनी सर्विस चलती है। अब ये सर्विस बढ़ती जाएगी, गांव-गांव में जाएंगे। यह है नई इन्वेंशन। नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। जब तक जीना है तब तक सीखना ही है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही भविष्य के लिए। ये शरीर छोड़ेंगे तो तुम जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। स्वर्ग माना स्वर्ग, वहां नर्क का नाम निशान भी नहीं। धरती भी उथल पाथल कर नई बन जाती है। पूरा धरती भी उथल पाथल करके नई बन जाती है। ये मकान आदि सब खत्म हो जाते हैं। कहते हैं सोने की द्वारका नीचे चली गई। नीचे कोई जाती नहीं है। बाबा कहे नीचे कोई जाती नहीं है, ये तो
चक्र चलता है। यह तीर्थ यात्रा आदि सब भक्ति मार्ग है। भक्ति है रात। जब भक्ति की रात पूरी होती है तो ब्रह्मा आते हैं दिन करने। द्वापर कलयुग है ब्रह्मा की रात, फिर दिन होना चाहिए। तुम बच्चों में भी नंबरवार है। सब तो एक जैसा पढ़ न सके, भिन्न भिन्न दर्जे हैं। प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं, 5-7 हजार रोज आते हैं। कई प्रदर्शनी में 5-7 हजार बड़े शहरों में तो आते हैं। फिर निकलते कौन है? फोटो में कोई, कोई में भी कोई। लिखते हैं बाबा 3-4 निकले हैं जो रोज आते हैं। कोई 7 रोज का कोर्स भी उठाते हैं, फिर आते नहीं है। जो देवी देवता धर्म के होंगे वही यहाँ ठहरेंगे। साधारण गरीब ही निकलते हैं, शाहूकार तो मुश्किल ही ठहरते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चिट्ठी भी लिखते हैं, लड़ से भी लिख कर देते हैं। फिर चलते चलते माया खा जाती है। युद्ध चलती है तो रावण जीत लेता है। बाकी जो थोड़ा कुछ सुनते हैं तो प्रजा में चले जाते हैं। बाबा तो समझाते रहते हैं श्रीमत पर चलना है। जैसे मम्मा बाबा और अनन्य बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं। महारथियों के नाम तो लिए जाते हैं। पांडव सेना में कौन कौन है उनका भी नाम वाला है, तो कौरव सेना के भी मुख्य का नाम वाला है। यूरोपवासी यादव के भी नाम है। अखबार में भी जो नामी ग्रामी है उनका नाम डालते हैं। उन सब की परम पिता परमात्मा के साथ विपरीत बुद्धि है। परमात्मा को जाने तब तो प्रीत रखे। जब जानते ही नहीं है तो बाबा के प्रीत भी कैसे रखेंगे? यहाँ भी बच्चे प्रीत रख नहीं सकते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। फिर पद भ्रष्ट हो पड़ता है। जितना बाप को याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे और पद ऊंचा मिलेगा। दूसरों को भी आप समान बनाना है, रहम दिल बनना है और अंधों की भी लाठी बनना है। कोई अंधे, कोई काने, कोई झुंझार होते हैं। यहाँ भी बच्चे नंबरवार है। ऐसे फिर साधारण प्रजा में नौकर चाकर जाकर बनेंगे। आगे चलकर तुम सब साक्षात्कार करेंगे। ईश्वर को सर्वव्यापी कहना यह कोई समझ नहीं है, यह कोई समझ नहीं है, यानी समझदारी नहीं है। ईश्वर तो ज्ञान का सागर है, वही आकर तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं। राजयोग भी सिखला रहे हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जिसने अब 84 जन्म पूरे किए हैं, अब वह राजयोग सीख रहे हैं। कितनी गुह्य बातें हैं बाबा, कितनी गुह्य गुह्य बातें रोज हम बच्चों को समझाते हैं। इस समय सभी बाप को भूलने के कारण महान दुखी बन पड़े हैं। तुम बच्चे जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी तुम्हारे से खामियां निकलती जाएगी। बड़ी ऊंची मंजिल है, इतना इजी भी नहीं है। इसीलिए बाबा कहे तुम जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे तो खामियां निकलती जाएंगी। करोड़ों से 8 मुख्य निकलते हैं। करोड़ों से खाली 8 की माला फुल पास विद ऑनर बनती है। तो बाबा कहे करोड़ों से 8 मुख्य निकलते हैं। फिर 108 की माला बनती है। फिर है 16,000। यह भी भीति दी जाती है पुरुषार्थ करने के लिए, ताकि बच्चे इस भीति माना एक शुद्ध लालच में आकर के भी पुरुषार्थ करने लग पड़े। अच्छा चलो हम 8 में तो नहीं आ सकते हैं, 16,000 में तो आए। और फिर उनको हिम्मत आती है कि 108 में तो आए। बाबा कहे
कहे यह भी भीति दी जाती है, टेम्पटेशन दिया जाता है पुरुषार्थ करने के लिए। वास्तव में 16,000 है नहीं, माला है 108 की। ऊपर फूल, फिर युगल दाना, नंबरवार विष्णु की माला बनती है। पुरुषार्थ कराने के लिए कितना समझाया जाता है। जो इस धर्म के नहीं होंगे तो कुछ भी समझेंगे नहीं, स्वर्ग के सुख पाने के लायक ही नहीं। बल पुजारी बहुत है, वह भी आएंगे तो प्रजा में। बाबा कहे बल पुजारी बहुत है, वह भी आएंगे तो प्रजा में। प्रजा पद तो कुछ नहीं है। प्रजा पद कोई अच्छा पद तो नहीं माना जाता। मम्मा बाबा कहते हो तो फॉलो कर, मम्मा बाबा के तख्त नशीन बन। हार्ट फेल क्यों होते हो, यानी नाउम्मीद क्यों हो जाते हो। स्कूल में कोई बच्चा कहे कि हम पास नहीं होंगे तो सब कहेंगे ये डल हेड है। सेंसिबल बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं और उच्च नंबर में आते हैं। तुम बच्चे प्रदर्शनी में बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। बाबा से भी पूछ सकते हो, बाबा मैं सर्विस करने लायक हूँ? तो बाबा बतला सकते हैं कि बच्चे अभी तुमको बहुत कुछ सीखना है अथवा लायक बनना है। विद्वान आदि के सामने समझाने वाले भी होशियार चाहिए। पहले पहले तो ये निश्चय कराया जाता है कि भगवान आया हुआ है, बुलाते हो दूर देश के रहने वाले, आओ हमको साथ ले चलो क्योंकि हम बहुत दुखी हैं। सतयुग में तो इतने सब मनुष्य होंगे ही नहीं, सभी आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाएंगी। जिसके लिए दुनिया इतनी भक्ति करती है, बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा। सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति निश्चय हुआ तो जीवन मुक्त बनेंगे। फिर जीवन मुक्ति में भी पद है। पुरुषार्थ करना है जीवन मुक्ति में राजा रानी पद पाए। मम्मा बाबा महाराजा महारानी बनते हैं तो हम क्यों न पद पाए। पुरुषार्थ करने वाले छिप नहीं सकते। सारी राजधानी स्थापन हो रही है। दैवी धर्म वाले जो भी है आएंगे जब। मम्मा बाबा राजा रानी बनते हैं तो हम भी क्यों न पुरुषार्थ करें। ऐसा अपने अंदर दृढ़ता लानी है कि मम्मा बाबा राजा रानी बनते तो हम भी क्यों न पुरुषार्थ करें। बाबा को बच्चे पत्र लिखते हैं, बाबा कभी कभी सेंटर पर आता हूँ, अब बच्ची की शादी करानी है। किसी ने बाबा को पत्र लिखा होगा कि बाबा कभी कभी सेंटर पर आता हूँ, अब बच्ची की शादी करानी है, कोई ज्ञानी लड़का लेकर दो तो शादी करानी। बच्ची कहे हम शादी नहीं करेंगे। बहुत बच्चियां मार खाती हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। बाबा लिखते हैं माँ बाप और बच्चे तीनों ही बाबा के पास आ जाओ तो बाबा समझाएंगे। आदरणीय पिताश्री लिखते हो तो आ जाओ, पैसा नहीं हो टिकट के लिए तो वह भी मिल सकते हैं। सन्मुख आने से श्रीमत मिलेगी। कुमारी का घात तो नहीं करना है ना, नहीं तो पाप आत्मा बन पड़ेंगे। पाप की श्रीमत पर चलकर पवित्र बनना पड़े। कितना प्यार से बाबा उनको सन्मुख बुला करके समझाते थे। फिर अच्छा मीठे मीठे सिकेलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट,
जीवन मुक्त पद पाने का पुरुषार्थ करना है। जैसे माँ बाप महाराजा महारानी बनते हैं, ऐसे फॉलो कर तख्त-नशीन बनना है। सेंसिबल बन पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। दूसरी पॉइंट, बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। रहमदिल बन अंधों को रास्ता दिखाना है। बाप से सन्मुख श्रीमत ले पाप आत्मा बनने से बचना और बचाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। माया व प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्टून शो को साक्षी बन देखने वाले संतोषी आत्मा भव। माया व प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्टून शो को साक्षी बन देखने वाले संतोषी आत्मा भव। संगम युग बाप दादा की विशेष देन संतुष्टता है। संतोषी आत्मा के आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे पपेट शो। पपेट शो यानी कठपुतली का खेल। आजकल कार्टून शो का फैशन है, तो कभी कोई भी परिस्थिति आए उसे ऐसा ही समझो कि बेहद के स्क्रीन पर कार्टून शो व पपेट शो चल रहा है। माया व प्रकृति का यह एक शो है जिसको साक्षी स्थिति में स्थित हो अपनी शान में रहते हुए संतुष्टता के स्वरूप में देखते हो, तब कहेंगे संतोषी आत्मा। आज का स्लोगन है, किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से परे रहना ही परफेक्ट बनना है। किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से परे रहना ही परफेक्ट बनना है। डिफेक्ट माना कोई ना कोई कमी कमजोरी, परफेक्ट माना संपूर्ण। किसी भी कमी कमजोरी से दूर रहेंगे, परे रहेंगे, तब हम संपूर्ण बन सकेंगे। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है और आज का विषय है, परमात्मा का सच्चा बच्चा बनते कोई संशय में नहीं आना चाहिए। परमात्मा का सच्चा बच्चा बनते कोई संशय में नहीं आना चाहिए। भगवान वाच बच्चों के प्रति, बच्चे जब परमात्मा खुद इस सृष्टि पर उतरा हुआ है तो उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है। लेकिन पक्का सच्चा बच्चा ही, पक्का सच्चा बच्चा ही बाबा को हाथ दे सकता है। इस बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। अगर छोड़ेंगे तो फिर निधन का बन कहाँ जाएंगे? बाबा का हाथ छोड़ेंगे तो फिर निधन का बन कहाँ जाएंगे? तो बाबा का हाथ कभी नहीं छोड़ना। बाबा का हाथ है श्रीमत। श्रीमत रूपी हाथ में हाथ देकर चलना है। जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया तो फिर सूक्ष्म में यह संकल्प नहीं आना चाहिए कि मैं छोड़ दूं, वह संशय नहीं होना चाहिए। पता नहीं हम पार करेंगे व नहीं। कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पिता को न पहचानने के कारण पिता के भी सामने पड़ते हैं और ऐसे भी कह देते हैं, हमको कोई की भी परवाह नहीं है। अगर ऐसा ख्याल आया तो ऐसे बच्चे को क्या कहेंगे? तो ऐसे नालायक बच्चे की संभाल पिता कैसे करेगा? फिर तो मानो कि गिरा की गिरा, क्योंकि माया तो गिराने की बहुत कोशिश करती है। क्योंकि परीक्षा तो अवश्य लेंगी कि कितने तक योद्धा रुस्तम पहलवान है। अब यह भी जरूरी है, जितना जितना हम प्रभु के साथ रुस्तम बनते जाएंगे उतना माया भी रुस्तम बन हमको गिराने की कोशिश करेगी।
जोड़ी पूरी बनेगी। जितना प्रभु बलवान है तो माया भी उतनी बलवानी दिखलाएगी, परंतु अपने को तो पक्का निश्चय है। आखिरन भी परमात्मा महान बलवान है। आखिरन उनकी जीत है। किसकी जीत है? परमात्मा की जीत है। श्वासों श्वास इस विश्वास में स्थित होना है। माया को अपनी बलवानी दिखलानी है। वह प्रभु के आगे अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी। बस एक बारी भी कमजोर बना तो खलास हुआ। इसलिए भल माया अपना फोर्स दिखलाए, परंतु अपने को मायापति का हाथ नहीं छोड़ना है। मायापति माना शिव। वो हाथ पूरा पकड़ा तो मानो उनकी विजय है। जब परमात्मा हमारा मालिक है तो उनका हाथ छोड़ने का संकल्प नहीं आना चाहिए। अगर हाथ छोड़ा तो बड़ा मूर्ख ठहरा। इसलिए परमात्मा कहता है, बच्चे जब मैं खुद समर्थ हूं तो मेरे साथ होते तुम्हें भी समर्थ अवश्य बनेंगे। बच्चे जब मैं खुद समर्थ हूं तो मेरे साथ होते तुम्हें भी समर्थ अवश्य बनेंगे। मम्मा कहे समझा बच्चे? अच्छा, ओम शांति। मैं आपका होस्ट और आपका मीठा मीठा दोस्त करता हूँ आपका स्वागत फिर एक बार आपके ही अपने फेवरेट शो में, क्योंकि हमारे आप भी फेवरेट है और आपका शो भी बहुत ही फेवरेट है। तो इसलिए हम सभी मिल चुके हैं इस फेवरेट शो के माध्यम से जुड़कर परमात्मा की दुआएं प्राप्त करने के लिए, ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जितने हम स्वयं संतुष्ट रहते हैं, परमात्मा को संतुष्ट करते हैं और सभी भाई बहनों से, ब्राह्मण परिवार से संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करते, उतना हम उच्च पद पाते हैं और राजी कर जाते हैं धर्मराज को। तो बहुत बहुत आप सभी को दिल से बधाइयाँ हैं और मुबारकें हैं। आज है सोमवार का दिन, कल मिली थी हमें संडे को यानी रविवार को बड़े ही प्यार से डबल डोज अव्यक्त वाणी की। तो चलिए मिलकर करते हैं रिवाइज। बाबा ने कहा था रहम दिल और बेहद की वैराग्य वृत्ति। आज लवफुल और मर्सीफुल बाप दादा अपने समान बच्चों को देख रहे हैं। आज बाप दादा विश्व के सर्व अनजान बच्चों को देख रहे थे। भले अनजान है लेकिन फिर भी बच्चे तो है ना। बाप दादा के संबंध से सर्व बच्चों को देखते हुए क्या अनुभव किया कि मेजॉरिटी आत्माओं को समय प्रति समय किसी न किसी कारण से जाने अनजाने में वर्तमान समय मर्सी अर्थात रहम की, दया की आवश्यकता और आवश्यकता के कारण ही मर्सीफुल बाप को याद करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं चारों ओर की पुकार है। एक तो भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण, अपने मन और बुद्धि का संतुलन न होने के कारण मर्सीफुल बाप को व अपनी मान्यता वालों को मर्सी के लिए बहुत दुख से, परेशानी से पुकारते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं इसके लिए स्व के प्रति भी रहम हो कि मैं कितनी ऊंचते ऊंच बाप की वही आत्मा हूँ और वही बाप समान बनने के लक्ष्यधारी हूँ। उस प्रमाण ओरिजिनल श्रेष्ठ स्वभाव व संस्कार में अगर कोई कमी है तो अपने ऊपर दिल का रहम कमियों से वैराग्य दिला देगा। बाबा कहते हैं आज जरूरत है पहले तो स्व पर रहम करने की और विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम करने की, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं उनमें आत्मा इतनी बेचैन है, उनको रहम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बाबा कहते हैं बाप दादा जय रूहान कर रहे थे कि बच्चे नॉलेज में तो बहुत होशियार हैं, लेकिन हर कमज़ोरी को जानने की जो पॉइंट्स हैं, जानते हुए भी कि ये करना है, पॉइंट स्वरूप बनना है, व्यर्थ कुछ देखा सुना और अपने से उसको फुल स्टॉप नहीं लगा पाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जानते हैं
कि नहीं करना है, नहीं बनना है, नहीं करना है, लेकिन फिर भी जो कुछ व्यर्थ देखा सुना और अपने से हुआ उसको फुल स्टॉप की पॉइंट लगाना नहीं आता है। गलती कर जाते हैं तो फुल स्टॉप नहीं लगा पाते हैं। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी सच्चे भक्त होंगे, वह आप भी सच्चे भक्त बने हो, आत्मा में रिकॉर्ड तो भरा हुआ है। तो सच्चे भक्त सदा रहमदिल होते हैं और वे पाप कर्म से बहुत डरते हैं। बाप से नहीं डरते, पाप से डरते हैं, इसलिए पाप कर्म से बचे हुए रहते हैं। तो ज्ञान मार्ग में भी जो यथार्थ रहमदिल है उसमें भी 3 बातों से किनारा करने की शक्ति होती है। जिसमें रहम नहीं होता वे समझते हुए जानते हुए तीनों बातों के परवश बनते हैं। और वो बातें अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा। अलबेलेपन से, ईर्ष्या से और घृणा से हमें मुक्त रहना है, तभी हम वास्तव में सच्चे रहमदिल आत्माएं हैं। तो बाबा हमें चेकिंग के लिए बताते रहते हैं क्या करना है। इसलिए हमें जो है बाबा कहते हैं कि जब मन बुद्धि दे दिया तो फिर आपकी रई का जो प्रभावित होते हैं। हम जो है बाबा को कहते रहते बाबा सब आपका है, लेकिन हम कई बार फिर भी प्रभावित हो जाते। इसलिए बाबा कहते जब आपके हवाले कर दिया है तो फिर क्यों चिंता करते हो। इसलिए बाबा पूछते रहते हैं कि आधी बाप को टेंशन दी है या पूरी दी है। तो बाबा कहते हैं कि जितना बेहद की वैराग्य वृद्धि होती है उतनी वो आत्माएं बस एक बाप की याद में रहती है, बस उड़ती रहती है और तुम ही से बैठूं, तुम ही से सोऊं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से सेवा करूं, ऐसे कर्मयोगी बनकर वो आत्मा रहती है। बाबा कहते हैं इसलिए कि बाप की तरफ ही बुद्धि जाए, इसलिए जो है बेहद की वैराग्य वृद्धि बनना बहुत ज़रूरत है। लेकिन कई बार हम तीव्र गति नहीं पकड़ पाते हैं, ऐसा पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं। तो उसका भी बाबा ने कारण सुनाया कि ईर्ष्या व घृणा से प्रभावित होते हैं और अलबेलेपन में बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ गवाते हैं। इसलिए बाबा ने हमें बहुत सारी बात बताई है कि रहम की भावना लवफुल भी है और मर्सीफुल है। इससे दिल से वैराग्य आएगा। जिस समय सुनते हैं वह भट्टी होती है, रूरियान होती है, उस समय सब समझते हैं कि करना है, लेकिन वो अल्पकाल का होता है, दिल का नहीं होता। इसलिए बाबा कहते हैं दिल से वैराग्य लाओ, बेहद की वैराग्य वृद्धि का हल चलाओ और रहम दिल बनो। लेकिन बाबा ने बहुत सारी हमें इसमें बातें बताई और हमें उसकी चेकिंग करके आगे बढ़ना है और बेहद की वैराग्य वृद्धि को दिल से लाना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाप दादा ये रिजल्ट देखेंगे कि हर एक अपने को देखे, दूसरे को नहीं देखना। कई समझते हैं सीज़न का लास्ट है, लेकिन बाप कहते हैं लास्ट नहीं, माला बनने का फर्स्ट सीज़न का दिन है, सभी को चांस है। इसलिए बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ करो और आगे बढ़ो और रहम दिल बन के बेहद की वैराग्य वृद्धि लाते हुए नंबर 1 में आओ। साथ ही साथ प्राप्तियों को इमर्स कर सदा खुशी की अनुभूति करने वाले ही सहज योगी और जो सर्व प्रश्नों से पार रहता वही प्रसन्नचित्त रहता। और जो सर्व प्रश्नों से पार है, क्या क्यों व्यर्थ से पार है, वही तो वास्तव में तीव्र पुरुषार्थी और बेहद का वैराग्य रहम दिल आत्मा है। तो चलिए अब चलते हैं मुरली को रिवाइज करने के बाद आगे और रखते हैं आज की मुरली से, यानी 25/4 की मुरली से नए सवाल, 5 नए सवाल, जिसमें से पहला प्रश्न ये रहा। पुरानी देह और देह के संबंधी जो एक दो को दुख देने वाले उन सबको भूल एक बाप को याद करो डैश पर। चलो 4 ऑप्शन फरमान, ऑप्शन भी आ गया। ऑप्शन से श्रीमत, ऑप्शन डी ज्ञान। आपका वक्त शुरू होता है। वक्त समाप्त। सही जवाब श्रीमत। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बधाइयाँ। परमात्मा दुआओं से भरपूर आत्माओं ने 10 पॉइंट से अपने आप को कर लिया है संपन्न पहले ही सवाल में। तो बाप दादा की मदद का 1000 गुना अनुभव करने के लिए आप और भी ज़्यादा तैयार हैं, क्योंकि हिम्मत का कदम आपको और बाप का सहयोग मिल जाएगा। तो बहुत बहुत बधाइयाँ। तो चलिए सहयोग के साथ बढ़ते आगे रखते दूसरा सवाल। आज की मुरली का गीत कौन सा है? 4 ऑप्शन है वो दूर के मुसाफिर, ऑप्शन बी ओम नमः शिवाय, ऑप्शन सी कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, ऑप्शन डी तुम ही हो मात पिता तुम ही हो, और आपका वक्त कीमती वक्त शुरू होता है।
वक्त समाप्त हुआ। फिर एक बार सही जवाब वो दूर के मुसाफिर। तो बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ कितनी बार आपको दे, हर दिन देते हैं, हर बार आप ले जाते हैं दिल जीत कर और अपने आप को कर लेते हैं भरपूर। इसके लिए आपको पदम गुणा बधाइयाँ। 2 सवाल पूरे किए, 2 पड़ाव पूरे किए। तो चलिए चलते हैं ज्ञान रत्नों की तरफ। बाबा कहते हैं पुरानी देह और देह के संबंधी जो एक दो को दुख देने वाले हैं सबको भूल एक बाप को याद करो, श्रीमत पर चलो। हमें मालूम है दुख देते हैं, लेकिन देखिए बुद्धि की वंडरफुल कमाल है कि भाई जाती रहती है बुद्धि, ना जाने कौन सा सुख मिलता है। बुद्धि को समझाएं, बाप की ओर लगाएं, क्योंकि कुछ नहीं हासिल होने वाला है देहधारियों से। तो चलिए अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। बाबा कहते हैं डैश पद पाने का पुरुषार्थ करना है। 4 ऑप्शन ए मुक्ति, ऑप्शन बी सत्य के राजाई पद पाने का, ऑप्शन सी उच्च पद पाने का, ऑप्शन डी जीवन मुक्ति पद पाने का। और आपका वक्त शुरू होता है। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब है ऑप्शन डी जीवन मुक्ति। तो फिर एक बार बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। 3 सवाल पूरे, 30 पॉइंट्स आपकी झोली में आ गए। और अगर नहीं आए, निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, दिल शिकस्त नहीं होना है। बाप को और रफ्तार से याद करना है, तीव्र रफ्तार से पुरुषार्थ करना है, सफलता जरूर मिलेगी। तो जो सफल हुए इनको बताने में बेहद खुशी होती है कि 30 पॉइंट्स भी आपने अपने नाम कर लिए और चौथे पर पहुंचकर 40 पॉइंट्स लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए चलते हैं आगे, रखते हैं चौथा प्रश्न। माया व प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्टून शो को साक्षी मन देखने वाले डैश भवा। 4 ऑप्शन ए संतोषी आत्मा, ऑप्शन बी ज्ञानी आत्मा, ऑप्शन सी योगी आत्मा, ऑप्शन डी रहम दिल आत्मा। आपका वक्त शुरू होता है। बाबा ने कह दिया कार्टून शो है, जैसे कार्टून में किसी को कुछ होता है तो हम हंसते हैं ना, रोते थोड़ी है। मालूम है कार्टून शो है, नथिंग रियल। तो फिर आत्मा को तो कुछ नहीं होता है, जो होता है शरीर को होता है। तो चलिए वक्त ने भी दे दिया इशारा, सही जवाब आपने भी दे दिया है। सही जवाब ऑप्शन ए संतोषी आत्मा। तो फिर एक बार बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ, परमात्मा दुआएं आप सभी के साथ फिर एक बार जुड़ चुकी हैं। 40 पॉइंट्स के हकदार आत्माओं ने तो गोल्डन क्राउन भी अपने नाम कर लिया है। तो आपको गोल्डन गुना बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ, पदम गुणा बधाइयाँ आप सभी को। तो चलिए बधाइयों के साथ गोल्डन वर्जन, गोल्डन क्राउन के साथ गोल्डन वर्जन से भी भरपूर होते हैं। बाबा कहते हैं बाप के साथ साथ वापस चलने के लिए बाप की श्रीमत है कि पवित्र बनो, ज्ञान की पूरी धारणा कर अपनी कर्मातीत अवस्था बनाओ, तब साथ वापस चल सकेंगे। कर्मातीत नहीं बने तो बीच में रुककर सजाएं खानी पड़ेंगी। कयामत के समय कई आत्माएं शरीर छोड़ भटकती हैं, साथ में जाने के बजाय यहाँ ही पहले सजा भोग हिसाब किताब चुकतू करती। इसलिए बाप की श्रीमत है बच्चे, सिर पर जो पापों का बोझा है, हिसाब किताब है, सब योग बल से भस्म करो। बाबा ने तो डायरेक्शन दे दिया है, हमारे ऊपर है क्या करना है। अब चलते आगे, रखते हैं अंतिम सवाल। किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से परे रहना ही डैश बनना है। 4 ऑप्शन रहम दिल, ऑप्शन बी परफेक्ट, ऑप्शन सी पवित्र, ऑप्शन डी महान। आपका वक्त शुरू होता है। समय का इशारा मिल चुका है कि समय समाप्त हुआ और सही जवाब है परफेक्ट। और आप सभी बिल्कुल परफेक्ट थे, परफेक्ट हैं और परफेक्ट बन रहे हैं। तो चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी माया सताए, लेकिन याद रखिए विजयी रतन आत्माएं आज नहीं तो कल सफल होंगे। पर इस वक्त तो आप सफल हो चले हैं और बिल्कुल दे दिया है सही जवाब आपने। और 40 और 50 पॉइंट्स तो आपने जैसे अपने नाम कर ही लिया, इसलिए आपको और भी बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ, परमात्मा दुआएं और बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। 40 पॉइंट्स वाले भाई बहनों को अनुभव हो रहा होगा कि वो स्वयं गोल्डन ताज से भरपूर हो चले हैं
और 50 पॉइंट्स वाले भाई बहनों का तो क्या कहना। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो चलिए बहुत सारी बधाइयाँ ली हैं, ताज लिया है, लीजिए सुंदर सी ट्रॉफी भी आपकी सफलता पर। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो बहुत बहुत बधाइयाँ। ट्रॉफी भी मिल रही है, ज्ञान रतन भी लिया, ताज से भी आप भरपूर हो गए हैं और आपके सर खजाने संपन्न हो गए हैं। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो बहुत सारी भरपूरता, बहुत सारी खुशियाँ भी लाती है, इसलिए आप तो खुशी के झूले में झूलते रहिए। हम लेते हैं छुट्टी और विदाई इसी वायदे के साथ, फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में। अच्छा, ओम शांति, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर। आपको पता है, आपको बताते बहुत हर्ष हो रहा है कि पावर ऑफ साकाश चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने को जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में महारथियों की क्लासेस, योग कमेंट्री, कौन बनेगा पद्मा पद्मपति, बहुत सारा ज्ञान खजाना है। अगर जिसको भी इस ज्ञान खजाने का मालिक बनना है तो उसकी चाबी है इस चैनल को सब्सक्राइब करना। जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें।